मैं शदाब अख्तर, वेलनेस कोच ऑफ 24 फिट क्लब, आप लोगों को आज प्राणायाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जाऊँगा कि किस तरह से आप प्राणायाम की प्रक्रिया से आप अपने अंदर के लंग्स को और मजबूत बना सकते हैं। इससे आपके फेफड़े पे इतनी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में भर जाएगी जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और लंग्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसे दूर कर सकते हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन को भरने के लिए सबसे पहले नॉर्मल आप आसन पे बैठ जाएंगे और बॉडी को एकदम नॉर्मल स्ट्रेट रखेंगे। फेस एकदम सीधी, नाक की सीधी फेस रहेगी। किसी भी प्रकार का शरीर पे कोई जोर या बल नहीं रहेगा। और उसके बाद आप चेहरे पर स्माइल रखेंगे और एकदम शरीर को हल्का छोड़ दें, स्ट्रेट रखें। अब धीरे धीरे इनहेल करें, धीरे धीरे एक्सहेल करें। नाक के माध्यम से ही ऑक्सीजन का आना जाना होगा। देखिए, इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं 4 टाइम इन, 6 टाइम या 8 टाइम्स आउट। मुझे 4 बार में सांस को अंदर की तरफ लेना है और 6 या 8 बार में सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। इससे आपके फेफड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे कि काउंट करिए, मैं 4 सेकेंड्स के लिए सांस अंदर की तरफ से भरूंगा। स्टॉप। अब रिलीज़। पूरे अंदर की गंदी वायु को बाहर छोड़ना है। फिर से इसी प्रक्रिया को वापस से करेंगे। इस प्रक्रिया को रोज़ाना अगर आप 10 मिनट करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ऊर्जा प्रदान होगी आपके शरीर पे। दूसरी प्रक्रिया है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें लेफ़्ट नाइट के नोस्ट्रल से नाक के अंदर हवा को प्रवेश करना है और राइट साइड से हवा को, ऑक्सीजन को बाहर की ओर छोड़ना है। तो इसकी प्रक्रिया है, इस थंब से आप राइट साइड के नोज़ को बंद रखेंगे, नाक के लेफ़्ट साइड से एयर को अंदर की तरफ लेंगे। फिर से इसी नाक से वापस लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को रोज़ाना 10 से 15 मिनट अगर आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर पर और आपके ब्रेन पे पूरा ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में वहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। तो इसे रोज़ाना करने की कोशिश करें। 10 से 15 मिनट खाली पेट सुबह के वक्त बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने मिलेगा। इसके बाद है कपालभाति। कपालभाति इसको क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं और इससे पेट की समस्याएं भी दूर होती है। तो कपालभाति को करने के लिए नॉर्मल आप इस तरह से बैठेंगे और उसके बाद आपको नाक से एयर को बाहर की ओर छोड़ना है और आपका मुंह बंद रहेगा। और जैसे ही आप नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे, आपका टमी, आपका पेट अंदर की तरफ स्ट्रोक करेंगे, अंदर की तरफ जाएगा। तो इससे आप बहुत ही अच्छा आपके शरीर को एक क्लींजिंग होती है। इसको हम लोग क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें रोज़ाना आपको 10 से 15 मिनट इसे भी करना है
इससे आपकी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर पे रहेगी, भरपूर मात्रा में आपके शरीर पे ऑक्सीजन रहेगा और आपके ब्रेन पे भी ऑक्सीजन रहेगी और आपके शरीर का क्लींजिंग भी होता रहेगा। इसे रोज़ाना करें, हमें 10 से 15 मिनट। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम शरीर को हल्का छोड़ देंगे, सिर्फ नाक से सांस बाहर जाएगी और ऑटोमेटिक सांस अंदर की तरफ जाएगी। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एयर अंदर की तरफ चले जाएगी। इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को एकदम आसानी के साथ, एकदम सरलतापूर्वक करें। ध्यान आपका कंसंट्रेशन एक तरफ रखने की कोशिश करें और आप चाहें तो मोबाइल पर स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं। स्टॉप वॉच लगा कर भी उसमें आप देखकर अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आपको पूरे शरीर को हिलाना नहीं है। और बिगनर्स को आप शुरुआती समय में बिगनर्स 1 मिनट में 20 से 25 बार करेंगे और जो लोग एडवांस में हैं वो लोग फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई दबाव और कोई प्रेशर बॉडी पे नहीं होना चाहिए। देखिए, बिगनर्स के लिए इस तरह से करेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे और सांस को बाहर की ओर छोड़ें। इस तरह से आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट करें और एडवांस के लिए थोड़ा फास्ट आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करते रहें, बहुत ही अच्छा आपके शरीर पे, आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, इस प्रक्रिया को रोज़ाना आप करें। होप सो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस 3 प्रक्रिया को करें। और चौथा जो प्रक्रिया है, इसे ब्राह्मी कहते हैं। इसको भी बोलते हैं ध्यान का परिवर्तन, ध्यान का एकाग्रता करना और आपके बॉडी पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भेजना। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में इस तरह से ही बैठ सकते हैं। और इसके बाद आप नाक से सांस पूरे लंग्स में भरेंगे और मुंह से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। मुंह से सांस छोड़ने के समय ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया है। अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप ओम में एक ऊर्जा प्रदान होती है और उस शब्द से आप कंटिन्यू बेसिस में लंबा देर तक, लॉन्ग टर्म तक आप सांस को बाहर की ओर छोड़ सकते हैं। या फिर जो लोग ओम नहीं कह सकते वो लोग ओ भी बोल सकते हैं, ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि बहुत सारे रिलीजियन में इसका प्रयोग नहीं करते होंगे। तो आप लोगों के लिए ओ जो है, ओ अल्फ़ाबेट, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसी कोई दुविधा नहीं है, आप आराम से करें। देखिए, मैं सांस को अंदर की तरफ भरता हूँ और उसे बाहर की ओर मैं किस तरह से छोड़ूंगा। देखिए, लेना जितना ही इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सांस अंदर की तरफ कि जितना ही लेते हैं वो जितना शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद अंदर की गंदी वायु को बाहर की ओर छोड़ना है। जब आप किसी शब्द को बोलते हैं तो उससे लंबा देर तक आप उसे बोल सकते हैं, सांस को छोड़ सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो लंबा देर तक नहीं होता है। तो मैं फिर से इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। कोशिश करना है 4 सेकंड तक सांस अंदर की तरफ भरें और 10 सेकंड में सांस को बाहर की ओर छोड़ें। ये प्रक्रिया आप लोगों को बहुत ही लाभदायक मिलेगी और इससे आपकी पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं,
या फिर आपके फेफड़े से रिलेटेड समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। इसे रोज़ाना आप 10 मिनट या फिर 7 से 10 मिनट तक आप इसे रोज़ाना करें। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अपने अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें, टाइमली खाना खाएं, टाइमली आराम करें और अपने सेहत को अच्छा बनाएं। धन्यवाद। मैं आपका शादाब अख्तर, वेलनेस कोच ऑफ 24 फिट क्लब।